हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है इंटरफेसेस इन जावा। इंटरफेसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के इंटरफेसेस होते हैं, कैसे इंटरफेस को डिक्लेयर करते हैं, कैसे इंटरफेस को अदर क्लास इंप्लीमेंट करती है, ये सब कुछ हम इंटरफेस के इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। और आफ्टर थ्योरेटिकल सेशन हम प्रैक्टिकल वे में भी समझेंगे कि इंटरफेस को हम अपने जावा प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पीपीटी पे चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि इंटरफेस होता क्या है जावा में। An interface is a reference type similar to a class that can contain only constants, method signatures, default methods, static methods, and nested types. इंटरफेस रेफरेंस होते हैं और ये क्लास की तरह ही होते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि इनके अंदर हम ओनली कांस्टेंट और मेथड की सिग्नेचर या फिर डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड ये ही हम यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इंटरफेसेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस फील्ड और कंस्ट्रक्टर्स। जैसे कि हम पीछे पिछले सेशंस में हम अपनी क्लास क्रिएट कर रहे थे, उसके अंदर हम इंस्टेंट फील्ड बना रहे थे, कंस्ट्रक्टर बना रहे थे। इंटरफेस के अंदर हम ये नहीं कर सकते। They are used to define a contract that implementing classes must follow, allowing Java to support multiple inheritance through interfaces. ये एक तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंटरफेस द्वारा बनाया जाता है, और जो भी क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है वो कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर क्लास को फॉलो करना पड़ता है। और इंटरफेस की हेल्प से हम जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। और हम अपने प्रोग्राम के थ्रू देखें कि कैसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अपने जावा प्रोग्राम के अंदर इंटरफेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं इंटरफेस से रिलेटेड, जैसे कि डिफाइनिंग एन इंटरफेस। इंटरफेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एन इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड। All methods in an interface are abstract by default unless they are defined as default or static. इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए हमें एक इंटरफेस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। जैसे हम क्लास को क्रिएट करते वक्त हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, वैसे ही जब हम इंटरफेस को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ क्लास हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं इंटरफेस नेम के सामने। ऑल मेथड्स इन इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जब तक वो मेथड डिफॉल्ट या स्टैटिक डिफाइन ना हो। Implementing an interface, a class that implements an interface must use the implements keyword and provide concrete implementations for all abstract methods in the interface. जब हम कोई क्लास किसी पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो एक इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करती है वो क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते टाइम। और जो क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और उस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, उन सब की इम्प्लीमेंटेशन उस पर्टिकुलर क्लास को अ, देनी मस्ट होती है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटरफेस का, जो पर्टिकुलर क्लास जो उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है उसको वो सारे इंटरफेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन देनी होती है। Multiple interfaces. One of the key uses of interfaces in Java is to allow a class to implement multiple interfaces. This provides a way to achieve multiple inheritance. जैसे कि हम अपनी क्लास के अंदर देखते हैं एक क्लास एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। और इस टेक्निक के थ्रू हम अपनी जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं वाया मल्टीपल इंटरफेसेस। हम अपने प्रोग्राम के अंदर देखेंगे इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। फिर आता है डिफॉल्ट मेथड्स। जावा 8 से ऊपर के जो भी वर्जन आए हैं उनके अंदर डिफॉल्ट मेथड का कंसेप्ट आया है, जावा 8 और 8 से ऊपर के। बिफोर जावा 8 इंटरफेसेस could only declare abstract methods. Before Java 8 interface only
एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही डिक्लेयर कर सकते थे। However, starting with Java 8, interfaces can also contain default methods which allow methods implementation within the interface. Java 8 के बाद हम अपने इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिनके अंदर हम उस पर्टिकुलर मेथड की इंप्लीमेंटेशन भी हम अपने इंटरफेस के अंदर ही दे सकते हैं। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अलाउ एडिंग मेथड्स टू इंटरफेसेस विदाउट ब्रेकिंग द एग्जिस्टिंग इंप्लीमेंटेशन। ये जो कंसेप्ट डिफॉल्ट मेथड का इंट्रोड्यूस हुआ जावा 8 के और 8 के बाद के वर्जनों में, इससे क्या होता है, हम अपने मेथड के अंदर अपने मेथड की बॉडी को भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो हमारा इंटरफेस का जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है उसकी इंप्लीमेंटेशन को ब्रेक नहीं करता है डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिक मेथड्स। ये भी जावा 8 और 8 से ऊपर के जितने वर्जन इंट्रोड्यूस हुए हैं उन सब में ये स्टैटिक मेथड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। जावा 8 अलाउज इंटरफेसेस टू कंटेन स्टैटिक मेथड्स लाइक डिफॉल्ट मेथड। स्टैटिक मेथड भी हमारे इंटरफेस के अंदर यूज हो सकते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर ही दे सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है जावा 8 और 8 से ऊपर के वर्जन्स में। These methods belong to the interface itself and cannot be overridden by implementing classes. ये उस पर्टिकुलर इंटरफेस से ही बिलोंग करते हैं और इन पर्टिकुलर मेथड्स को, स्टैटिक मेथड्स को हम फर्दर ओवरराइड नहीं कर सकते। जो क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है वो क्लास उस पर्टिकुलर स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकती। प्राइवेट मेथड्स, जावा 9 और उससे ऊपर के वर्जन्स में प्राइवेट मेथड्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि हम अपने इंटरफेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद जावा 9, इंटरफेसेस कैन आल्सो हैव प्राइवेट मेथड्स। जावा 9 और उसके ऊपर के वर्जनों में हम इंटरफेस के अंदर प्राइवेट मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। दीज मेथड्स आर यूज्ड टू रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन इन डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स बट आर नॉट एक्सेसिबल बाय इंप्लीमेंटिंग क्लासेस। क्योंकि ये प्राइवेट है, जो भी क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो प्राइवेट मेथड उस क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं हो सकते। ये प्राइवेट मेथड्स ओनली डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड के अंदर ही यूज हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर ही। Constant fields, all fields in an instant are implicitly public, static and final. This means that fields declared in interface are constants. अगर हम अपने इंटरफेस के अंदर कोई भी फील्ड बनाते हैं जो अभी लेटेस्ट वर्जन जावा चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, तो उसमें वो बाय डिफॉल्ट वो फील्ड्स हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे इंटरफेस के लिए वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। हमारे पास 3 टाइप के इंटरफेसेस हैं जावा के अंदर। फर्स्ट हमारा क्या आता है, मार्कर इंटरफेसेस। ए मार्कर इंटरफेसेस इज एन इंटरफेस दैट कंटेन्स नो मेथड और फील्ड। जिस इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड या कोई भी फील्ड नहीं होगी, या ये कह सकते हैं कि वो इंटरफेस ब्लैंक होगा, उस पर्टिकुलर इंटरफेस को हम मार्कर इंटरफेस कहते हैं। इट इज यूज टू सिग्नल और मार्क ए क्लास फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। ये क्या होता है, इसका मेनली किसी पर्टिकुलर पर्पज को डिफाइन करने के लिए हम इस टाइप के इंटरफेस को बनाते हैं। जावा के अंदर हमारे पास 3 टाइप के ऐसे इंटरफेस जिनको हम मार्कर इंटरफेस कहते हैं, जैसे सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल और रिमोट इंटरफेस इन जावा। तो इनका हम जब फर्दर आगे चल के हम अपने स्ट्रीम एपीआई का और या फर्दर हम अपने प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोग्रामिंग करेंगे तब इन पर्टिकुलर मार्कर इंटरफेस का यूज हम देखेंगे। फंक्शनल इंटरफेस क्या होते हैं, जावा 8 और उससे एडवांस वर्जन्स में हमारा फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ था। ए फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस विद एग्जैक्टली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जिस इंटरफेस के अंदर ओनली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, यानी कि उस पर्टिकुलर मेथड की जिसकी बॉडी ना हो, तो उस पर्टिकुलर इंटरफेस को हम फंक्शनल इंटरफेस कहेंगे। जिसके अंदर कोई भी मेथड या फील्ड ना हो उसको मार्कर इंटरफेस कहेंगे, और जिस इंटरफेस के अंदर ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो हम उसको फंक्शनल इंटरफेस कहेंगे। These interfaces can be used as the target of lambda expressions और method references। lambda expression and method references भी हम जब स्ट्रीम एपीआई का जो कंसेप्ट जावा 8 के अंदर जो एडवांस फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे उनमें से एक स्ट्रीम एपीआई है, उसके अंदर हम फर्दर देखेंगे कि lambda एक्सप्रेशन और मेथड रेफरेंस का यूज कैसे होता है और कैसे हम फंक्शनल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं इन दो lambda एक्सप्रेशन और मेथड रेफरेंस के अंदर। ये हम जब जावा 8 के फीचर्स
को डिस्कस करेंगे आगे चल के, तब हम इनको फंक्शनल इंटरफेस को डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मल इंटरफेस, द मोस्ट प्रिवेलेंट काइंड ऑफ इंटरफेसेस इन जावा इज नॉर्मल इंटरफेसेस। जो अब तक हम अपने प्रोग्राम के अपने पीछे सेशंस में यूज करते हैं वो सारे नॉर्मल इंटरफेसेस हैं। नॉर्मल इंटरफेसेस क्या होते हैं? दे हैव वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दैट द क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस मस्ट इम्प्लीमेंट। इस टाइप के नॉर्मल इंटरफेस के अंदर एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, और जो भी क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उस इंटरफेस के अंदर उनकी इंप्लीमेंटेशन उस क्लास को देनी होती है। Beginning with Java 8, normal interfaces can additionally contain default and static methods। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया है कि Java 8 और 8 से ऊपर के वर्जन्स में हम इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट, स्टैटिक और प्राइवेट मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं, उनको हम क्रिएट कर सकते हैं और उनकी इंप्लीमेंटेशन उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर ही दे सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल हुआ है Java 8 और 8 के बाद के वर्जन्स में। तो ये ओवरऑल हमारा थ्योरेटिकल सेशन इंटरफेसेस के बारे में था। एक बार हम प्रैक्टिकल वे में भी इंटरफेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसको अपनी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम अपने विजुअल स्टूडियो पर चलते हैं इसका प्रैक्टिकल वे में यूज समझने के लिए, और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और वहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास यूज ऑफ इंटरफेसेस। ये तो हमारी होगी मेन क्लास। अब इससे ऊपर पहले हम कुछ इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। हम क्रिएट करते हैं। इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए क्या यूज होगा? हमें इंटरफेस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। इंटरफेस, उसके बाद इंटरफेस का नेम, जैसे हम कह देते हैं व्हीकल। एक इंटरफेस बनाया हमने और इसके अंदर हमने एक मेथड बनाते हैं। डिस्प्ले नेम का एक मेथड बनाया हमने, वो इसको हमने यहाँ पे ओनली डिक्लेयर किया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे इंटरफेस होते हैं और इंटरफेस के अंदर जितने मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे इंटरफेस के सामने और हमारे इंटरफेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनके सामने। ये बाय डिफॉल्ट ही एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं एक और इसका नाम लेते हैं कार। शायद हम यहाँ पे व्हीकल का भी बड़ा कर लेते हैं क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। और इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या यूज होता है? कीवर्ड इंप्लीमेंट्स। किसको इंप्लीमेंट्स कर रही है कार? व्हीकल को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कार क्लास व्हीकल इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स कर रही है, तो इंप्लीमेंट कर रही है तो इसका मतलब जो कार व्हीकल इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड होगा वो कार क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पब्लिक डिस्प्ले नेम, यहाँ पे हम इसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या करेंगे? एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। Here you can find car details। सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट डाली हमने क्योंकि हम यहाँ पे बस एक नॉर्मल यूज देख रहे हैं कि इंटरफेस को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम अपने यहाँ पे अपना एक मेन मेथड राइट कर लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और कार के थ्रू हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले नेम को कॉल करवा लेते हैं। इसको अपने प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके ओके, हमने रिटर्न टाइप तो इसमें कुछ दिया नहीं, वॉइड डालना पड़ेगा हमें, ये हमारी मिस्टेक है। एक बार देखते हैं, इसको प्रोसेस होने दो, फिर इसको ठीक करते हैं। क्योंकि हमें रिटर्न टाइप तो देनी पड़ेगी ना, चाहे भले ही नल वॉइड दें, लेकिन रिटर्न टाइप हमें देनी पड़ेगी अपने मेथड की। इसको एक बार फर्दर यहाँ पे डाल देते हैं वॉइड, यहाँ पे भी हम वॉइड का यूज कर लेते हैं, वॉइड कंट्रोल एस। ये हमारा प्रोग्राम अब सेव हो गया है। अब मैं एक बार, ये क्या है, दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को, कंटिन्यू करते हैं इसको। ये क्या एरर दे रहा है हमें, कार मेथड वॉइड नॉट फाउंड। एक्चुअली ये फिर मेरा कंपाइलर इशू करने लगा है इसको। एक काम करते हैं, इसको नॉर्मल वे में एक बार रन करवा के देखते हैं। अब पहले इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी यूज ऑफ इंटरफेसेस डॉट जावा। ये हमारा कंपाइल हो गया। इसको एक बार रन करते हैं, जावा और यूज ऑफ इंटरफेसेस एंटर। ये हमारी हमने प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली प्रिंट करवाई थी, हेयर यू कैन फाइंड कोर डिटेल्स। यही हमारी प्रिंट हो गया आगे। ये एक नॉर्मल यूज है जो हमने यहाँ पे देखा कि इंटरफेस को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड होता है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस पर्टिकुलर क्लास को प्रोवाइड करानी होती है। हमने कंसेप्ट देखा था कि जावा 8, हम जावा 17 यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास भी वो फीचर्स हैं जो जावा 8 के बाद इंटरफेस के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो उस फीचर्स की एक बार डिस्कस कर लेते क्या है। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जावा 8 के बाद इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट मेथड क्रिएट करते हैं, डिफॉल्ट मेथड इन एन इंटरफेस। डिफॉल्ट मेथड को कैसे क्रिएट करेंगे, डिफॉल्ट रिटर्न टाइप वॉइड, और यहाँ पे क्या कर ले लेते हैं हम, मेथड नेम सम ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20। यहाँ पे सेमी कोलन लगाएंगे हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम करवा देते हैं और प्रिंट करवा देते हैं इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसके अंदर क्या करते हैं, हम दोनों वेरिएबल का सम करवा देते हैं, सम ऑफ a एंड b इज, क्या होगा, बोल देते हैं a प्लस b, सिंपली प्रिंट करवा देते हैं इसको।
और हम इस डिफॉल्ट मेथड को हम अपने कार क्लास के अंदर ओवरराइड भी करा सकते हैं चाहे तो, नहीं तो हम डायरेक्टली इसको यूज भी कर सकते हैं। यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तब हम यहाँ पे कार क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में सम मेथड को कॉल करवाएं तो हम डायरेक्टली इसको कॉल करवा सकते हैं। एक बार सेव करके देखते हैं प्रोग्राम को और वापस हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। एक बार यहाँ से रन करके देखते हैं होता है नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर डायरेक्टली हमें वही अप्रोच लेनी पड़ेगी अपनी। कंटिन्यू। नहीं, ये कुछ इशू आ रहा है इसमें एडिटर में, बार बार पता नहीं मेरा एडिटर में इशू क्यों देता है ये। मैंने लास्ट टाइम भी इसको क्लियर किया था, लेकिन पता नहीं क्यों आ रहा है। इसको वापस वही करना पड़ेगा हमें अपने ट्रेडिशनल वे में। एंटर और एंटर। यहाँ पे देखो, हमने जो डिफॉल्ट मेथड अपने इंटरफेस के अंदर लिया था, क्योंकि डिफॉल्ट मेथड की हमें इम्प्लीमेंटेशन भी उसी इंटरफेस के अंदर दे सकते हैं जो हमने दी है यहाँ पे। और हमने डायरेक्टली क्या किया, फिर कार क्लास ने व्हीकल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन उसने उस पर्टिकुलर मेथड को, डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड नहीं किया। ओवरराइड नहीं किया तो क्या कर सकती है कार क्लास, उस पर्टिकुलर इंटरफेस के मेथड को डायरेक्टली यूज कर सकती है। और यहीं पे ये किया है। हमने क्या किया, कार क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में सम मेथड को कॉल करवाया, और इसकी जो रिजल्ट था हमारे पास, जो सम मेथड के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन में दी थी इंटरफेस के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पे हमारे आउटपुट के तौर पे स्क्रीन पे है। ऐसे ही हम अपनी क्लास के, अपने इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। क्रिएटिंग ए स्टैटिक मेथड इन एन इंटरफेस। उसका कैसे करेंगे? स्टैटिक मेथड को क्रिएट करने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। स्टैटिक और void, यहाँ पे क्या करते हैं हम, सब्सट्रैक्शन एक मेथड बना लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देते हैं तो क्या आएगा, ये रिटर्न करवा देते हैं इसमें, बल्कि हम यहाँ पे इंट करवा देते हैं रिटर्न। तो इसमें हम क्या करेंगे, ले लेंगे इंट डी इक्वल टू 20, इंट एफ इक्वल टू 10, और हम इसमें रिटर्न करवाते हैं रिटर्न डी माइनस एफ को रिटर्न करवा देते हैं। ओके, ये रिटर्न ऐसे नहीं होगा, ऐसे ये रिटर्न ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अगर वो करवाएंगे तो हमें एक वेरिएबल नेम देना पड़ेगा, तब जाए हो सकता हो। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, सिंपल एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करवाया हमने सब्सट्रैक्शन, और उसके अंदर दो वेरिएबल लिए हैं डी और एफ, और हम उसके डी में से एफ को माइनस करके उसका रिजल्ट को रिटर्न करवा रहे हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक मेथड किसके लिए है, इंटरफेस के अंदर ही है, इंटरफेस के लिए ही बना है। तो हम डायरेक्टली हम स्टैटिक मेथड को यूज करने के लिए हम व्हीकल इंटरफेस का ही यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम इसी के थ्रू इसको यूज करवा सकते हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट रिजल्ट 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 के अंदर क्या करेंगे हम, इंटरफेस का नाम क्या है हमारा, व्हीकल, और डॉट सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पे हम इसको कॉल करवा के और इसके रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा के देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसमें हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे। सब्सट्रैक्शन ऑफ डी एंड एफ इज, क्या होएगा हमारे पास, रिजल्ट।
कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं। क्लियर। कंपाइल करने के लिए मैं क्या करना है, जावा सी प्रोग्राम नेम देन डॉट जावा। रन करने के लिए ये कमांड हमारी यूज होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सब्सट्रैक्शन ऑफ डी एंड एफ इज हमारे पास क्या है 10। हमने डायरेक्टली इंटरफेस के नाम के साथ क्यों कॉल किया इस पर्टिकुलर सब्सट्रैक्ट मेथड को, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। ये स्टैटिक मेथड है तो जैसे कि हम क्लास में यूज करते थे, अगर किसी मेथड को क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड बना देते हैं तो वो मेथड किसी उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंस्टेंट नहीं बचा है, वो क्या हो गया है, स्टैटिक हो चुका है। स्टैटिक हो चुका था वो, मतलब एक तरीके से क्लास मेथड बन चुका है। तो हम क्लास के अंदर हम क्लास के साथ उस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमने इंटरफेस के अंदर कोई स्टैटिक मेथड हमने क्रिएट किया है, तो उस स्टैटिक मेथड को यूज करने के लिए हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। हमें डायरेक्टली अपने इंटरफेस के नेम के साथ ही उस पर्टिकुलर स्टैटिक मेथड को कॉल करवाना पड़ेगा, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। लास्ट हमारा क्या बचा है, एक हम डिस्कस किया था कि हमारे क्लास के अंदर हम प्राइवेट मेथड को, अब हमारे इंटरफेस के अंदर हम प्राइवेट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएटिंग ए प्राइवेट मेथड इन एन इंटरफेस। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। प्राइवेट मेथड का नेम दे देते हैं रिटर्न टाइप वॉइड, मेथड का नेम दे देते हैं शो। इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देते, क्या इम्प्लीमेंटेशन, यहीं पे क्या देंगे हम, एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। क्या डालते हैं इसमें, डिजायर रिजल्ट आर हेयर। सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। अब ये क्या है, दिस मेथड शो फ्रॉम द टाइप व्हीकल इज नेवर यूज्ड लोकली। तो इसको यूज कर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर मेथड को हम अपने डिफॉल्ट मेथड के अंदर कॉल करवा सकते हैं। शो मेथड को यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं। चाहे तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट है, विद इन इंटरफेस ही हमारा ये यूज हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट जब हम कोई भी मॉडिफायर किसी मेथड के साथ में या कीवर्ड के साथ में, नो मेथड के साथ में, किसी वेरिएबल के साथ में, फील्ड के साथ में लगाते हैं, तो उसका स्कोप लोकली ही रहता है। वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक से, उस पर्टिकुलर इंटरफेस से, उस पर्टिकुलर मेथड से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए हम इस पर्टिकुलर प्राइवेट मेथड को हम ओनली अपने इंटरफेस के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इसको बाहर यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, हमने शो मेथड को अपने डिफॉल्ट मेथड के अंदर ही यूज करवाया है। और हम एक बार अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं तो क्या होएगा। पहले जब हम कार के साथ में ये डिस्प्ले नेम को यूज कर रहे हैं, नहीं नहीं, कार के नाम, कार के ऑब्जेक्ट के साथ में जब हम सम मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा, सम मेथड को कॉल करते टाइम पे सम के अंदर ही हमने क्या करवाया है, इस शो मेथड को भी कॉल करवाया है। तो शो मेथड की जो हमारे पास लाइन हमने डलवाई यहाँ पे, डिजायर रिजल्ट्स आर हेयर, तो पहले वो प्रिंट होएगी। उसके बाद जो सम के अंदर जो हमने ए और बी का सम करवाया है, तो उसका रिजल्ट ये प्रिंट होएगा। तो इसको देखने के लिए एक बार एक काम करते हैं, पहले अपने कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और एक बार अपने प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करते हैं। अच्छा, मैंने सेव तो करवाया नहीं, एक बार सेव करवा लेते हैं इसको, कंट्रोल एस, कंपाइल दोबारा कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। अब यहाँ पे आप देखोगे, एक बार मेन क्लास में आते हैं अपनी में, यहाँ पे हमने पहले कार क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में डिस्प्ले नेम मेथड को कॉल करवाया है, जो एक नॉर्मल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था हमारे इंटरफेस के अंदर। उसमें क्या हो रखा, हमने क्या इंप्लीमेंटेशन दे रखी थी कि एक सिंपली हमने
उसको करवा रहे हैं एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या करवा रहे हैं हम यहाँ पे ओनली हेयर यू कैन फाइंड कार डिटेल्स, ये लाइन प्रिंट करवा रहे हैं। ये पहले ये प्रिंट हुई हमारी लाइन। उसके बाद जब हमने कार क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में सम मेथड को कॉल करवाया, तो सम मेथड जैसे ही कॉल होता है तो उस पर्टिकुलर इंटरफेस का सम मेथड, ये डिफॉल्ट मेथड है, तो ये कॉल होता है तो पहले क्या होएगा, ये इसके अंदर शो मेथड कॉल हो रहा है। शो मेथड के अंदर जो शो मेथड हमारा प्राइवेट मेथड है, तो उसके अंदर हमने क्या प्रिंट करवा रखा है, डिजायर रिजल्ट्स आर हेयर। तो ये लाइन प्रिंट हुई हमारी, डिजायर रिजल्ट्स आर हेयर। उसके बाद ए और बी का सम होता है सम मेथड के अंदर, और उस सम को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं इस प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। उसके बाद हमारे पास सम का रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। उसके बाद फिर हमने कार क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं, कार क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं, हमने अपने स्टैटिक मेथड को अपने इंटरफेस के साथ में कॉल करवाया यहाँ पे, और उसके रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाया। वो रिजल्ट हमारे पास ये है। ये हमारा ओवरऑल इंटरफेस से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सेशन था। इसमें हमने समझा कि कैसे हम अपने इंटरफेस को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कैसे हम अपने इंटरफेस के अंदर स्टैटिक, डिफॉल्ट और प्राइवेट मेथड को क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे उनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। एक कंसेप्ट और आया था, वो था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम इंटरफेस के थ्रू हम अपनी जावा के अंदर अचीव कर सकते हैं। वो कैसे होगा, हम एक काम करते हैं, एक नई क्लास क्रिएट करते हैं उसके लिए, और पहले इसको क्लोज करते हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं, नई फाइल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम एक इंटरफेस ले लेते हैं। पहले इंटरफेस, इसका ले लेते हैं फ्लाईएबल। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसका क्या लेते हैं, पब्लिक वाइड फ्लाई बना देते हैं किसको, और यहाँ पे सेकंड इंटरफेस ले लेते हैं। इंटरफेस, इसको कहते हैं स्विमेबल, स्विमेबल। और इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं स्विम का। फिर हम एक क्लास ले लेते हैं, क्लास क्लास ले लेते हैं हम डक। डक क्या कर सकती है, फ्लाई भी कर सकती है, स्विम भी कर सकती है, इसलिए हम डक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। डक क्लास क्या करेगी, इम्प्लीमेंट्स, किसको इम्प्लीमेंट्स करेगी, फ्लाईएबल को और स्विमेबल को। अब ये क्लास, डक क्लास, दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के थ्रू हम अपने क्लास के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को अचीव कर रहे हैं। तो इसका, इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी की दोनों फ्लाईएबल और स्विमेबल इंटरफेस के अंदर जो दो मेथड हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। तो पहले हम करेंगे पब्लिक वॉइड फ्लाई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप दे देते हैं। क्या डालते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डक इज फ्लाइंग, ये डलवा देते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन। फिर हम क्या करते हैं, पब्लिक वाइड स्विम, इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, सिंपल डक इज स्विमिंग। यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लाईएबल
इंटरफेस फ्लाई मेथड, और नीचे वाले में हमने क्या किया है उसके ऊपर भी एक कमेंट डाल देते हैं हम यहाँ पे। स्विमेबल स्विम मेथड को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। हम अपनी एक मेन क्लास ले लेते हैं अब। क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डक न्यू डक, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डक डॉट फ्लाई और डक डॉट स्विम, दोनों मेथडों को कॉल करवा लेते हैं और अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन करवा के देखते हैं। डॉट जावा, एक बार यहीं से रन करके देखते हैं, रन होता है तो, नहीं तो फिर हम ट्रेडिशनल वे में देखेंगे अपने को। ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। हो सकता है पिछले प्रोग्राम में हम कुछ, जब कोई क्लास को या इंटरफेस को कुछ कर रहे होंगे तो उस टाइम पे कोई इशू हो, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। लेकिन कई बार हमारा एडिटर भी वैसे ही करता है कि वो वैसे ही बेवजह कुछ ना कुछ इशू दिखाता रहता है। अगर हम जब उस प्रोग्राम को ट्रेडिशनल वे में रन करते हैं तो हमें कोई इशू नहीं मिलता, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर एज ऑफ नाउ कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हो हमने क्या किया, दो इंटरफेस क्रिएट किए हैं, फ्लाईएबल और स्विमेबल। इनके अंदर एक एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज किया हमने, और एक डक क्लास बनाई। इस डक क्लास ने दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया, और दोनों इंटरफेसेस के अंदर जो अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे उनको इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने अपनी एक मेन क्लास बनाई और उसके अंदर हमने डक क्लास जिसने दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने दोनों इंटरफेस के मेथड को कॉल करवाया, और उन मेथड की इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से जो हमारे पास आउटपुट पे कंसोल पे आउटपुट आनी थी वो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आई हुई है। तो इंटरफेस की हेल्प से हम अपने जावा के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को अचीव कर सकते हैं, और उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखा है कि कैसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा के अंदर अचीव कर सकते हैं वाया इंटरफेसेस। और जो फर्दर जो इंटरफेसेस की दो टाइप थी, मार्कर इंटरफेस है या फंक्शनल इंटरफेस है, उनको हम आने वाले जब लेटर ऑन अपने प्रोजेक्ट लेवल में प्रोग्रामिंग करेंगे या फिर जावा 8 के फीचर्स को डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे हम फंक्शनल इंटरफेस को खासकर हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, कितने टाइप होते हैं फंक्शनल इंटरफेस के, और उसका जावा 8 के फीचर्स के साथ कैसे यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इस सेशन में हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में इंटरफेस को समझा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इंटरफेस रिलेटेड तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशन में उस पर्टिकुलर डाउट को रिजोल्व कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।